हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में मैं आपको मस्टर्ड यानी कि सरसों के प्लांट के बारे में बताऊंगा, यानी कि जिससे ऑयल प्राप्त होता है। क्योंकि जो हमारी सीरीज चलती आ रही है बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की सेकेंड यूनिट में, उसमें सबसे पहले मैंने आपको ऑयल के बारे में बताया कि ऑयल क्या होता है प्रीवियस क्लासेस में। फिर मैंने आपको बताया कि ऑयल को कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है। ठीक, ऑयल के क्लासिफिकेशन के बारे में बताया, यानी कि ऑयल कितने भागों में बांटा गया है, कितने ग्रुप में बांटा गया है। तो मैंने वहाँ पे आपको वेजिटेबल ऑयल, उसके बाद एनिमल ऑयल, फिर उसके बाद हम लोग ने आपको मिनरल्स ऑयल के बारे में बताया। ठीक, फिर उसके बाद मैंने वेजिटेबल ऑयल के बारे में बताया कि वेजिटेबल ऑयल को आगे फर्दर फिर दो भागों में बांटा गया था। ठीक, एक होता था इसेंशियल ऑयल, दूसरा है एडिबल ऑयल। ठीक, तो आपको पता होगा कि जो आपका बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की यूनिट है, सिलेबस है, बात करें सिलेबस की, तो उसमें आपको साफ साफ क्लियर कट दिखा है कि आपको ऑयल में इसेंशियल ऑयल और एडिबल ऑयल के बारे में पढ़ना है। तो यानी कि कौन कौन से ऑयल इसेंशियल है, कौन कौन से एडिबल है, उसको भी मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बता दिया था। ठीक, अब आपको सिर्फ ये जानना है कि कौन कौन से प्लांट आते हैं ऑयल के, उसके बारे में पढ़ना है आपको। ठीक, यानी कि आपको ऑयल प्लांट के बारे में पढ़ना है। तो आज हम इस लेक्चर में एक ऑयल प्लांट यानी कि मस्टर्ड के बारे में, मस्टर्ड ऑयल या फिर जिसको हम लोग सरसों कहते हैं, सरसौन कहते हैं, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक, जो आपका ऑयल है, कौन सा ऑयल, मस्टर्ड का ऑयल, वो कैसे ऑयल है, वो एडिबल ऑयल है। एडिबल का मतलब क्या है, ये खाने योग्य है। आप इसको फूड के रूप में, यानी कि फूड वगैरह में कह सकते हैं आपकी, इसको हम लोग टेक कर सकते हैं, खा सकते हैं। कुछ ऑयल है जो नॉन एडिबल होते हैं, जिसको हम खा नहीं सकते, यानी कि टेक नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो यानी कि बहुत सारे ऑयल्स होते हैं। ठीक, ऑयल तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ ऑयल को हम लोग क्या कर सकते हैं, भोजन के रूप में ले सकते हैं, कुछ नहीं ले सकते हैं। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, एक एडिबल ऑयल जिसका नाम है सरसों यानी कि मस्टर्ड, जिसका बॉटनिकल नेम है, ठीक, जिसका बॉटनिकल नेम क्या है, बॉटनिकल नेम है ब्रेसिका कंपेस्टिस। ठीक, ठीक, जिसका बॉटनिकल नेम है ब्रेसिका कंपेस्टिस। ठीक, ये किस फैमिली से बिलोंग करता है आपका मस्टर्ड का प्लांट, तो आप कहेंगे कि ये ब्रेसिकेसी फैमिली का है, और जिसका पुराना नाम क्या था, क्रूसीफेरी था। ब्रेसिकेसी का जो नया नाम है, पुराना नाम था, वो क्या था, क्रूसीफेरी था। तो आज हम लोग इसी के बारे में समझेंगे। अब समझते हैं कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। जैसे हम लोग समस्त क्लासेस, यानी कि जो भी क्लासेस चलती आई थी फर्स्ट यूनिट में और सेकेंड यूनिट की क्लास चली आ रही है, तो उसमें मैंने चाहे आपको सीरियल्स के बारे में बताया, चाहे बिवरेज प्लांट के बारे में बताया, चाहे स्पाइस के बारे में बताया। जो भी क्लासेस चली थी वहाँ मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन, कल्टीवेशन, ये सारे टॉपिक आपको बताया था। तो आज ये क्लासेस कुछ उसी तरीके से होगी, ये भी उसी तरीके से, क्योंकि ये भी पार्ट आपके इकोनॉमिक बॉटनी से को रिलेट करता है। ठीक, यानी कि ये इको बॉटनी का ही पार्ट है जो आपका सेकेंड यूनिट है। तो हम सबसे पहले इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में समझेंगे, कल्टीवेशन के बारे में समझेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज समझेंगे, ये सारी चीज़ें। उसके बाद हम इसके यूजेस के बारे में जानेंगे। ठीक, बेसिकली आपके जो सिलेबस में दिया गया है उसमें सिर्फ 3 चीज़ें आपको दिया है जानने के लिए। पहला, पहले तो आप उसका फैमिली बॉटनिकल नेम समझिए। ठीक, बॉटनिकल नेम, दूसरी उसकी फैमिली, तीसरा वो उसका क्या यूज़ है। ठीक, तीसरा उसका यूज, और उसके कल्टीवेशन के बारे में जानना है। ठीक, यूज, कल्टीवेशन, बॉटनिकल नेम और फैमिली नेम। ठीक, यही 4 मेन पॉइंट है उसके आपके जो सिलेबस में दिया गया है। तो आपको पता है डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि कहाँ कौन सा प्लांट पाया जाता है। ठीक, तो आपका जो ये मस्टर्ड का प्लांट है, जिसको हम लोग सरसों कहते हैं, वो जनरली आपको देखने को मिल जाए, सरसों का पेड़ हर जगह, यानी कि टेम्परेट रीजन पे देखने को मिल सकता है।
ठीक, यानी कि वर्ल्ड के आप कह सकते हैं ये सभी देशों में देखने को मिलता है, एवरी प्लेस पे। ठीक, वर्ल्ड के एवरी प्लेस पे देखने को मिलता है। ठीक, लेकिन जो आपका ये कह सकते हैं कि सरसों का प्लांट है, मस्टर्ड ऑयल का जो प्लांट है, ये सबसे ज़्यादा, ठीक, अगर बात की जाए आपके इंटरनेशनल लेवल पे, वर्ल्ड के लेवल पे, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा ऑयल का यानी कि मस्टर्ड ऑयल का प्रोडक्शन होता है। ठीक, सबसे ज़्यादा इंडिया में मस्टर्ड ऑयल का प्रोडक्शन होता है। उसके बाद बहुत सारी कंट्री है जैसे पाकिस्तान, कनाडा, पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, चाइना, अमेरिका और भी जो है वहाँ पे भी उगाया जाता है। ठीक, और भी देश हैं जहाँ पे वो उगाए जाते हैं। ठीक, तो क्या है, इट इज़ नेटिव टेम्परेट रीजन, यानी कि ये टेम्परेट रीजन यानी कि हर जगह पे पाए जाते हैं ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के किसी भी जगह पे ये ग्रो कर सकते हैं। ठीक, ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे ग्रो कर जाता है, तो इंडिया में। ठीक, पाकिस्तान, कनाडा, पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, चाइना, एटीसी, यानी कि बहुत सारी कंट्रियों में ये ग्रो करते हैं। अब बात करते हैं कि इंडिया में कहाँ कहाँ ये पाया जाता है। तो इंडिया में लगभग ये कह सकते हैं आपकी हर जगह ये अवेलेबल है। ठीक, इंडिया में लगभग 60%, ठीक, 60% प्रोडक्शन मस्टर्ड का कहाँ होता है, यूपी में। यूपी में यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि ऑयल का प्रोडक्शन होता है, यानी कि आपके मस्टर्ड का प्रोडक्शन होता है। ठीक, यूपी में क्यों, क्योंकि यहाँ का जो एरिया है आप कह सकते हैं, जो इसका एरिया है वो भी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे प्रोडक्शन भी ज़्यादा अमाउंट में होती है। उसके बाद आप कह सकते हैं कि इंडिया में यूपी के अलावा भी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, यूपी के अलावा ये एमपी में, बिहार में, राजस्थान में, पंजाब में, यानी कि हर जगह ये पाए जाते हैं। ठीक, तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन अगर इंडिया में देखा जाए, इंडिया में यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक, अब बात करते हैं कि कल्टीवेशन का, किस प्रकार से इसका कल्टीवेशन होता है। ठीक, तो आपको पता होगा कि जो आपका सरसों का प्लांट है, मस्टर्ड का प्लांट है, ये जनरली कब इसको सोन किया जाता है, तो अक्टूबर या नवंबर के माह में, यानी कि ठंड के थोड़े पहले नवंबर या फिर अक्टूबर में लोग जनरली इसको सोन कर देते हैं, बो देते हैं। तो अगर ये अक्टूबर और नवंबर में सोन किया जाता है, बोया जाता है इसको, तो यह क्या हुआ, ये रबी क्रॉप हुई। ठीक, ये क्या हुई, ये रबी क्रॉप है। कब बोया जाता है, अक्टूबर और नवंबर के मंथ में इसको बोया जाता है, जो लगभग मार्च या अप्रैल में क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। ठीक, मार्च या अप्रैल के मंथ तक ये तैयार हो जाता है। ठीक, जनरली आप लोग देखते होंगे कि जब होलिका होता है तब तक क्या होता है, सबका जो सरसों होता है, मस्टर्ड का प्लांट होता है, वो मेच्योर हो जाता है, यानी कि उसी टाइम क्या होते हैं, होलिका होती है और मार्च का महीना भी चलता है, यानी कि उसी टाइम मार्च तक क्या हो जाता है, ये आपका मेच्योर हो जाता है। ठीक, अब बात करते हैं कि जो आपका सरसों का प्लांट है, ये प्योर भी हो सकता है और मिक्स्ड भी हो सकता है। अब बात आती है प्योर और मिक्स्ड की। तो प्योर का मतलब क्या है, जैसे आपके पास ये कोई क्या हुई, आपके पास फील्ड है, ज़मीन है। ठीक, आप इसमें चाहे तो सारे जगह सिर्फ सरसों ही सोन करा दे, सरसों ही बोएं। ठीक, लेकिन कुछ जो मार्जिनल फार्मर होते हैं, छोटे किसान होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए नहीं, वो क्या करते हैं, अपने उसी टाइम कह सकते हैं आपकी वीट को भी सोन किया जाता है, गेहूं को भी बोया जाता है। तो लोग क्या करते हैं, जो मार्जिनल छोटे किसान हैं, वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि क्या साइड साइड से क्या कर देते हैं, साइड साइड से, ठीक, साइड साइड से क्या कर देते हैं कि आपका मस्टर्ड का प्लांट सोन कर देते हैं, बो देते हैं। ठीक, और बीच में वीट का प्लांट ग्रो कर देते हैं। ठीक, अगर मतलब दो से अधिक क्रॉप, यानी कि उसी में सरसों बो दें, ठीक, और उसी में वीट यानी कि गेहूं बो दें, दोनों प्लांट एक ही फील्ड में हो, तब उसको हम मिक्स्ड कहेंगे। जब केवल क्या बोया जाए, सरसों ही बोया जाए, या फिर कोई भी क्रॉप हो केवल वही बोया जाए, तो उसको हम लोग प्योर क्रॉप का नाम देते हैं। अगर उसमें मोर देन वन क्रॉप्स हैं तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, मिक्स्ड क्रॉप बोलते हैं। ठीक, तो
आप कर सकते हैं वीट के साथ या फिर मस्टर्ड के साथ लोग ग्राम यानी कि चना भी बो देते हैं। कभी कभी पी यानी कि मटर भी देखने को मिल सकता है सरसों में, और कभी कभी वीट भी देखने को मिलता है सरसों में। ठीक, यानी कि लोग क्या करते हैं, अगर चना बोए हैं थोड़े एरिया में, वहाँ पे क्या करते हैं बीच बीच में सरसों ग्रो करा देते हैं। ठीक, और अगर मटर यानी कि पी बोए हैं तो उसमें बीच बीच में आपके सरसों को ग्रो करा देते हैं। ठीक, उसी प्रकार क्या होता है वीट में होता है। ठीक, तो इस प्रकार से इसका कल्टीवेशन होता है। अब देखिए जो आपका मस्टर्ड का प्लांट है, इसमें इसको मेच्योर होने में ठीक लगभग 2 टाइम इरिगेशन की आवश्यकता होती है, सिंचाई की आवश्यकता होती है 2 टाइम। अगर 2 बार इसकी सिंचाई कर दी जाए तो काफ़ी अच्छे से ये ग्रो कर जाते हैं और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। और लगभग 2 ही बार फर्टिलाइजर की आवश्यकता होती है, यानी कि खाद वगैरह की आवश्यकता होती है। ठीक, और इसके लिए सबसे अच्छी जो सॉइल होती है, मिट्टी जिसको कहते थे हम, सबसे अच्छी सॉइल जो होती है वो लोमी सॉइल होती है। कौन सी सॉइल होती है? लोमी सॉइल होती है। ठीक, बलुई दोमट मिट्टी होती है। अब बात करते हैं कि हार्वेस्टिंग की, इसकी कटाई किस प्रकार से होती है। देखिए मस्टर्ड का प्लांट हो या भी कोई भी प्लांट हो, यानी कि लाइक आप मान सकते हैं वीट का प्लांट हो, ठीक, या फिर मेज का प्लांट हो, मक्के का प्लांट हो, ठीक, या फिर आपके राइस का प्लांट हो। जब कोई प्लांट क्या हो, उसकी लीफ क्या हो, उसकी लीफ क्या हो, सूखने लगे। ठीक, यानी कि एलोविस कलर की होने लगे, सूख के एलोविस कलर की होने लगे, येलो कलर की होने लगे। ठीक, तब ऐसा लगता है कि आपका यानी कि एलोविस कलर का होने का मतलब प्लांट ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो प्लांट है वो मेच्योर हो चुका है हार्वेस्टिंग के लिए। ठीक, यानी कि कटाई के लिए वो परिपूर्ण हो चुका है, अब उसकी थ्रेशिंग की आवश्यकता है। ठीक, तो जो आपका वीट का सरसों का प्लांट होता है, मस्टर्ड का प्लांट होता है, उसमें भी ये केस देखने को मिलता है। जो उसकी लीफ होती हैं वो सूख जाती हैं, सारी लीफ सूख जाती है। अगर एक लीफ सूख गई तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हार्वेस्टिंग के लिए प्रिपेयर है, तैयार है। ठीक, जब सारी लीव्स सूख जाए तब की बात होती है। ठीक, क्या पता कोई लीफ टूट गई, एक लीफ टूट गई तो सूख गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका जो क्रॉप है वो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। ठीक, यानी कि जब एक सारे क्रॉप यानी कि सारे लीफ जब एलोविस कलर की हो जाए, यानी कि वो सूखने लगे। ठीक, तो ऐसा प्रतीत होगा, यानी कि प्लांट इंडिकेट कर रहा है कि अब इसकी हार्वेस्टिंग की आवश्यकता है। ठीक, तो हार्वेस्टिंग कब होगी? जब वो प्लांट सूखने लगेगा, यानी कि एलोविस कलर का हो जाएगा। ठीक, अब देखिए जो आपका सरसों का प्लांट है, मस्टर्ड का प्लांट है, उसको हैंड सीकल यानी कि हंसिया के माध्यम से, ठीक, हंसिया जिसको गांव में हंसुआ बोल देते हैं, ठीक, हंसिया के माध्यम से, या फिर आप हार्वेस्टर मशीन के माध्यम से, हैंड सीकल या फिर हार्वेस्टेड मशीन के माध्यम से आप उसकी कटाई कर सकते हैं। ठीक, आगे समझते हैं हम लोग कि जब इसकी कटाई हो जाएगी, हार्वेस्टिंग हो जाएगी, तब इसको क्या किया जाएगा। सपोज करिए आपने हैंड सीकर के माध्यम से ये सारे प्लांट को काट दिया। अब इसको क्या करेंगे, पहले एक जगह क्या करेंगे, स्टैग्ड करेंगे, गांज देंगे छोटे छोटे बंडलों में। ठीक, छोटे छोटे पार्ट में इसको क्या करेंगे, गांज देंगे छोटे छोटे। फिर इसको टायर यानी कि बांध देंगे। किससे बांधेंगे? रोप के माध्यम से, रस्सी के माध्यम से, या फिर जो भी आपके पास सुविधा होंगी आप उसके द्वारा उसको बांध देंगे। किसके रूप में बांधेंगे? बंडल के रूप में। छोटे छोटे बंडल आप बना के उसको बांध देंगे। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, एक जगह आप लोग इसको स्टैक कर देंगे, गाज देंगे। ठीक, कहाँ पे गाजेंगे? जहाँ पे सूर्य की प्रकाश हो। ठीक, सनलाइट के प्रेजेंस में इसको क्या करेंगे, स्टैक कर देंगे। क्यों वहाँ पे स्टैक कर देते हैं? क्योंकि प्लांट आपका सूख जाए, अच्छे से सूख जाए। क्यों सूख जाए? क्योंकि आगे उसकी थ्रेसिंग करनी है। तो जब प्लांट आपका सूखा रहेगा एकदम अच्छे से, तब उसकी क्या होगी, थ्रेसिंग होगी। ठीक, तो जब आपकी हार्वेस्टिंग हो जाती है, ठीक, हार्वेस्टिंग के बाद क्या होगा, उसकी थ्रेशिंग होगी। अब थ्रेशिंग किस प्रकार से होगी ये आप समझ लीजिए। तो थ्रेशिंग किसके द्वारा होगा? या तो आप
थ्रेशर मशीन के माध्यम से करिए। ठीक, किसके माध्यम से? थ्रेशर मशीन के माध्यम से आप उसको थ्रेशिंग कराइए, या फिर आप उसकी थ्रेशिंग बीट यानी कि किसी वुड के माध्यम से, छोटी लकड़ी के माध्यम से, स्टिक के माध्यम से आप उसको बीट यानी कि पीट पीट के आप उसके सीड को सेपरेट कर सकते हैं। किससे? उसके हस्क से, उसके छिलके से आप उसको सेपरेट कर सकते हैं, यानी कि सीड को अलग कर सकते हैं। या आप क्या कर सकते हैं, यानी कि ये सपोज करिए क्या है, इसके साइड में आप सारे मस्टर्ड के प्लांट को रख दिए हैं। ठीक, अब आप कैटल के माध्यम से इस पर ट्रम्पलिंग करवा दीजिए, यानी कि गाय भैंस वगैरह के माध्यम से आप इस पर ट्रम्पलिंग करवा दीजिए, रौदवा दीजिए। तब क्या होता है, तो उसके बाद क्या होता है कि आप उस पर जब रौदवाएंगे, ठीक, उस पर ट्रम्पलिंग कराएंगे, तो जो सीड होगा वो प्लांट से अलग हो जाएगा, यानी कि हस्क से अलग हो जाएगा, छिलके से अलग हो जाएगा। तब उसके बाद क्या करेंगे, आप सीड को अलग कर देंगे और उसकी जो छिलके बची, हस्क बचा, उसको अलग कर देंगे। तो कैसे अलग करेंगे? विनोविंग प्रोसेस से। विनोविंग का मतलब क्या होता है? ठीक, अब उसकी क्या होगी? विनोविंग होगी। विनोविंग का मतलब ये होता है ओसाना। ठीक, तो आप उसको क्या करेंगे, यानी कि एयर के प्रेजेंस में, हवा के प्रेजेंस में, यानी कि हवा जहाँ पे लग रही हो तो वहाँ पे आप उसको विनोविंग करेंगे, उसको ओसाएंगे। ठीक, जिससे जो उसमें गंदगी है आपके सीड में, मस्टर्ड के सीड में, वो अलग हो जाए और आपका सीड एकदम फ्रेश हो जाए। अब सीड फ्रेश आपको मिल गया, अब उसकी क्या होगी, क्योंकि आपको ऑयल प्राप्त करना है, ऑयल प्राप्त करना है तो उसकी एक्सट्रैक्शन होगी। ठीक, एक्सट्रैक्शन होगा उसका, यानी कि उसको जो है कि सीड से उसके तेल को निकाला जाएगा। ठीक, तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल। ठीक, तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि हाइड्रोलिक प्रोसेस होती है। ठीक, यानी कि हाइड्रोलिक प्रोसेस होती है या एक्सप्लेनर मशीन होती है। ठीक, इसमें क्या होता है कि आपके सरसों को, ठीक, आपके सरसों को, ठीक, हाइड्रोलिक मशीन में या फिर एक्सपेलर मशीन में इसको डाल दिया जाता है, आपके सीड को। ठीक, किसके सीड को? मस्टर्ड के सीड को। वहाँ पे मशीनें क्या करती है, वर्क करती हैं, तो उससे क्या करती है, प्रोडक्ट के रूप में मस्टर्ड ऑयल को निकालती है और बाय प्रोडक्ट के रूप में मस्टर्ड केक को निकालती है। ठीक, यानी कि आपको जो प्रोडक्ट चाहिए, ऑयल अलग निकल जाता है, और बाय प्रोडक्ट में मस्टर्ड का केक, यानी कि जो मस्टर्ड से जो मस्टर्ड का छिलक जो सीड है उससे जो अलग चीज़ें निकलती है, कहने का मतलब आप कह सकते हैं जो उसके तेल निकलता है, और दूसरा क्या होता है, वो केक निकलता है, उसका खली निकलती है उसकी। ठीक, तो क्या होते हैं, वो बाई प्रोडक्ट होता है, उसको हम लोग बाई प्रोडक्ट का नाम देते हैं। जो आपका ऑयल है वो प्रोडक्ट है। ठीक, तो ये दो चीज़ें निकलती हैं, ऑयल निकलता है और बाई प्रोडक्ट में उसका केक निकलता है। ठीक, अब बात करते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है ऑयल में। मस्टर्ड ऑयल जो है उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। अब ऑयल हमको ऑब्टेन हो गया, अब क्या समझेंगे हम लोग, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझेंगे। ठीक, अब देखिए जो आपका ऑयल होता है, पहली प्रॉपर्टीज़ हम लोग समझते हैं। जो ऑयल होता है वो येलो कलर का होता है। ठीक, पीले कलर का होता है। ठीक, ये सेमी ड्राइंग होता है। ठीक, सेमी ड्राइंग होता है। क्या ये सेमी ड्राइंग ऑयल है? ठीक, और ये जो है कि आपके, अच्छा एक बात और समझ लीजिए, सेमी ड्राइंग क्या होता है। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको सेमी ड्राइंग ऑयल के बारे में बताया था। सेमी ड्राइंग ऑयल के बारे में मतलब ये बताया था मैंने। पहला आप लोग समझिए कि ड्राइंग ऑयल क्या होता है, फिर आपको सेमी ड्राइंग ऑयल आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ड्राइंग ऑयल क्या होता है, जब एटमॉस्फेरिक प्रेजेंस में, ठीक, जैसे कोई ऑयल है, ठीक, ये सपोज करिए कंटेनर है, इसमें ऑयल है। जब ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को, इस पे जब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन पड़ता है, वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है, जब इससे ये रिएक्शन करता है, इस पे पड़ता है, तो एक पतली सी, ठीक, यानी कि इस पे एक ऑक्सीजन के कारण एक पतली सी लेयर लग जाती है। ठीक, उस लेयर के लगने के कारण उस पे एक, यानी कि ऑयल पे उसके ऑयल के सरफेस से एक पतली सी लेयर लग जाती है। तो जिस ऑयल पे ये पतली लेयर लग जाती है वो ड्राइंग ऑयल कहलाते हैं। ठीक, इतनी बात आप समझिए। ठीक, उसके बाद
अब देखिए ये झिल्ली लग गई पतली सी किस पे, आपके ऑयल के ऊपर, ठीक, उसको हम लोग ड्राइंग ऑयल करेंगे। अब सेमी ड्राइंग ऑयल की बात करते हैं। जब एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उससे आपका ऑयल जब रिएक्शन करता है तो उस पर एकदम थिन, एकदम उससे भी पतली लेयर का फॉर्मेशन करे, यानी कि थिन लेयर का फॉर्मेशन करे, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेमी ड्राइंग ऑयल का नाम देते हैं। यानी कि पतली सी क्या होती है, उस पर फिल्म यानी कि झिल्ली बन जाता है, ठीक, पतली सी झिल्ली बन जाती है, ठीक, यानी कि एक पतली सी झिल्ली का फॉर्मेशन हो जाता है, तब उसको हम लोग सेमी ड्राइंग ऑयल कहते हैं, ठीक। ये हो गया। आगे समझते हैं, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं इसका। सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट ये है कि जो आपका मस्टर्ड ऑयल होता है, ठीक, ये इसमें नाइट्रोजनस सब्सटेंस होते हैं, डिफरेंट टाइप के एसिड्स होते हैं, जैसे ओलिक एसिड, लिनोलेइक एसिड, स्टेरेसिक एसिड और पाल्मेटिक एसिड, यानी कि इस पर डिफरेंट टाइप के नाइट्रोजनस सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक। और इसमें क्या होती है, डिफरेंट टाइप के एसिड्स भी होते हैं, ठीक, नाइट्रोजनस सब्सटेंस होते हैं और डिफरेंट टाइप के यानी कि डिफरेंट एसिड्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो मैंने आपको बताया, जैसे लिनोलेइक एसिड, ठीक, उसके बाद ओलिक एसिड, स्टेरेसिक एसिड और पाल्मेटिक एसिड। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट समझते हैं इसका यूज, कि मस्टर्ड ऑयल का यूज क्या है। ये हमारा सबसे मेन पॉइंट होगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपके सिलेबस में चूज पूछा गया है, इसका यूज क्या है उसके बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक। तो एकदम ध्यान से समझिएगा, ठीक। देखिए जो आपका मस्टर्ड ऑयल है वो हम लोग फूड के यानी कि भोजन को बनाने में फूड के रूप में यूज करते हैं, ठीक, कुकिंग या फूड, यानी कि इसका उपयोग हम लोग फूड को बनाने में करते हैं, यानी कि फूड को उसमें बनाया जाता है, यानी कि ये हमारे लिए एक प्रकार से कह सकते हैं कि फूड का काम करता है, भोजन का काम करता है, ठीक। दूसरा है द ऑयल इज यूज्ड एज देसी मेडिसिन। देसी मेडिसिन कहने का मतलब गांव में या फिर शहरों में भी बात किया जाए तो इसका उपयोग लोग मेडिसिन के रूप में रखते हैं, यानी कि कह सकते हैं जैसे लोग क्या कहते हैं, डॉक्टर जो मेडिसिन देते हैं वो इंग्लिश मेडिसिन होती है, यानी अंग्रेजी दवाइयाँ होती है, ठीक। ये देसी मेडिसिन है, यानी कि ये गांव के लोग खुद, यानी कि इसमें किसी भी डॉक्टर की प्रेजेंस नहीं होती है, डॉक्टर से ये चीज़ें नहीं पूछी जाती है, ये ह्यूमन खुद से करते हैं, यानी कि यह देसी मेडिसिन है, मेडिसिन के रूप में इसका उपयोग करते हैं, ठीक। थर्ड पॉइंट आता है आपका, ठीक, थर्ड पॉइंट है आपका आपके यूजेस में, इसका उपयोग हम लोग बॉडी में और हेयर्स में लगाते हैं, ठीक, यानी कि ऑयल को हम लोग बॉडी और हेयर में लगाते हैं, किसका, मस्टर्ड का ऑयल, ठीक, जो सरसों का तेल होता है, मस्टर्ड का ऑयल होता है, इसका उपयोग हम लोग ऑयल यानी कि इसका हम लोग बॉडी और हेयर में लगाने का उपयोग करते हैं। अगला पॉइंट है आपका चौथा पॉइंट, इट इज यूज्ड एज, ठीक, चौथा क्या है, इट इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव फॉर पिकल्स, यानी कि आचार को बनाने में मस्टर्ड ऑयल का उपयोग करते हैं, ठीक। ये आपका चौथा पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट समझते हैं हम लोग कि इसका उपयोग और कहाँ होता है। तो जो आपका मस्टर्ड का ऑयल है, ठीक, ये आपके शॉप मतलब समझ रहे हैं आपको, इसका उपयोग हम लोग शॉप यानी कि साबुन के बनाने में किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि इसमें स्टेरेसिक एसिड पाया जाता है और पाल्मेटिक एसिड पाया जाता है, इसी कारण इसका उपयोग हम लोग शॉप में यानी कि साबुन के बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक। लास्ट पॉइंट समझते हैं आपके यूजेस का। तो जो मस्टर्ड ऑयल का केक होता है, ठीक, ठीक, खली, जिसको गांव की भाषा में खरी बोल देते हैं, यानी कि उसकी खली होती है, ठीक, जिसको शॉर्ट में लोग खरी बोल देते हैं, ठीक, इसका उपयोग हम लोग, ठीक, इसका जो उपयोग होता है ये एनिमल के फूड के रूप में किया जाता है, जानवरों को खिलाया जाता है, ठीक। तो इसका उपयोग जानवरों को खिलाने के यानी कि एनिमल
पाउडर के रूप में, एनिमल फूड के रूप में यूज़ किया जाता है। ठीक, किसका? मस्टर्ड केक का। ठीक, तो ये मोटी मोटी बातें रही आपकी मस्टर्ड के बारे में। तो मैंने अभी तक मस्टर्ड के बारे में आपको क्या क्या बताया, एक बार फिर से समझ लेते हैं। ठीक, एक बार आप लोग भी ध्यान से देख लीजिएगा। पहले बताया कि मस्टर्ड ऑयल के बारे में। ठीक, उसका बॉटनिकल नेम बताया, ये क्या है? एडिबल है, खाने योग्य होते हैं। उसकी बॉटनिकल नेम बताया, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ये बताया मैंने। कल्टीवेशन किस प्रकार से होता है। ठीक, कल्टीवेशन कैसे होगा, हार्वेस्टिंग कैसे होगी उसकी। फिर मैंने बताया कि उसकी थ्रेशिंग किस प्रकार से होगी। ठीक, थ्रेशिंग कैसे होगी, उसको एक्सट्रैक्ट किस प्रकार से किया जाएगा, उसको अलग कैसे किया जाएगा आपके ऑयल, आपके सीड से ऑयल को। उसके बाद मैंने बताया कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है आपके ऑयल यानी कि मस्टर्ड ऑयल में। फिर मैंने आपको बताया यूजेस के बारे में, क्या उसका यूज है, यानी कि इतनी सारी पॉइंट मैंने आपको बताई। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके बीएससी 4th सेमेस्टर की तैयारी होती रहे। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक, तो आप इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप जैसे ही हमारे व्हाट्सएप नंबर 9598308044 पे व्हाट्सएप के थ्रू जैसे ही मैसेज करेंगे तो आपको एक रिटन मैसेज मिलेगा, जिसमें आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जिससे आप ज्वाइन होकर पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, और अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन आते हैं तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप के थ्रू आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए अगला लेक्चर जो हमारा होगा उसमें मैं आपको कोकोनट ऑयल के बारे में, यानी कि नारियल के ऑयल के बारे में, नारियल के तेल के बारे में बताया जाएगा। ठीक, तो अगला जो हमारा क्लास होगा वो कोकोनट ऑयल पे होगा, क्योंकि हम लोग ऑयल एडिंग प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हमारा क्या टारगेट होगा? कोकोनट ऑयल।